अच्छा अब की बार बोलो, अब की प्रयास करते बोलेंगे। हमने फिर बोला दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। तो उनके माता जी के एक बेटा था जिसका नाम था पप्पू। तो वो कहने लगी पप्पू के पापा बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। तो हम जानते हैं माताओं के पास में मजबूरी होती है कि इनके पति का नाम आ जाता है, लेकिन भैया अगर तुम्हारे लोगों के पति हुई हैं तो तुम हो लोग ना बोलो। बोली बांके बिहारी लाल की, बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। मेजर कर दो। मेरो है बरसाना रे सखियो, मेरो है बरसाना, मेरो है बरसाना रे सखियो, मेरो है बरसाना। तो जिनकी जिनकी किशोरी जी है एक बार उठाएंगे पूरे पूरे हाथों को और मिलकर के गाएंगे। किशोरी जी तो मेरी है, किशोरी जी तो मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना। किशोरी जी तो मेरी है, मेरो है बरसाना रे सखियो। मैं चाहूंगी माता जी आप थोड़ा खड़ी हो जाएंगी। शर्म चोरी बिल्कुल नहीं, क्योंकि संगीत के तीन ही अंग होते, गायन वादन और नृत्य। तो माताएं कंजूसी नहीं करेंगे। जिनकी जिनकी किशोरी जी एक बार आप लोग भी खड़ी हो जाएंगी और झूम करके गाएंगे। उठा के पूरे पूरे हाथों को। मेरो है बरसाना रे सखियो, मेरो है बरसाना, मेरो है बरसाना ओ सखियो, मेरो है बरसाना। किशोरी जी तो मेरी है, किशोरी जी तो मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना। किशोरी जी तो मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना। बोली बांके बिहारी लाल की, बांके पूरी पूरी राधा नाम की लगाई फुलवारी, पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, पत्ता पत्ता श्याम बोलता। कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, पत्ता श्याम बोलता। और पूरे पूरे उठा के हाथ लगाओ। राधा नाम की, ओ राधा नाम की, ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी, पत्ता पत्ता श्याम। पत्ता पत्ता श्याम बोलता। जय हो। तन भी ला लो, प्राण भी ले लो, बदले में चाहे मेरे प्राण भी ले लो। बदले में चाहे मेरे प्राण भी ले लो, बदले में चाहे मेरे तन भी ले लो, मन भी ले लो, बदले में चाहे मेरे प्राण भी ले लो। बदले में चाहे मेरे प्राण भी ले लो, बदले में चाहे मेरे, प्राण भी ले लो। क्योंकि ये राख की ढेरी है, ये राख की ढेरी है, ढेरी है, मेरो है बरसाना। श्री राधे रानी मेरी है, मेरी है, मेरा है बरसाना। मेरो है बरसाना रे सखियो, मेरो है बरसाना, मेरो है बरसाना रे सखियो, मेरो है बरसाना। और एक बार मिलकर के गाएंगे। श्री राधा रानी मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना। श्री राधा रानी मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना। किशोरी जी तो मेरी है।
कृष्ण कन्हैया लाल की। अब मैया ने दीपावली के दिन प्रातः काल खूब सुंदर सुंदर से मिष्ठान भोग पदार्थ बन रहे हैं। जितनी भी सखियां हैं सबके घर में खूब मिष्ठान बन रहे हैं। बांके बिहारी जी ने देखा, जाकर के माता यशोदा से निवेदन किया, मैया आज जितनी भी गोपियां ब्रज की हैं सारी गोपियां अपने अपने घर में कोई मालपुआ बना रहा है, कोई खीर बना रहा, कोई पूड़ी बना रहा, कोई पकवान बना रहा, कोई रसगुल्ले बना रहा, कोई गुजिया बना रहा। ये इतना मिष्ठान भोग पदार्थ ये क्यों बना रहा है? माता यशोदा ने कहा, लाला आज जानते हो इंद्र देवता की पूजा है। कन्हैया ने कहा, इंद्र देवता की पूजा है? मैया ने कहा हाँ। क्यों इंद्र देवता की पूजा मैया क्यों होती है? मैया ने कहा, इसलिए लाला क्योंकि इंद्र देवता की हम पूजा नहीं करेंगे तो इंद्र देवता फिर नाराज हो जाएंगे, और जब इंद्र देवता नाराज हो जाएंगे तो बरसात नहीं करेंगे, और जब बरसात नहीं करेंगे तो हमारी कृषि सूख जाएगी, और जब कृषि सूख जाएगी तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, इसलिए इंद्र देवता की पूजा करते हैं। मैया ने कहा जब इस प्रकार से, तो बांके बिहारी जी सोचने लगे ये इंद्र इतना ज्यादा चालाक। भगवान सोचने लगे कि त्रेता युग की बड़ी ही पावन कथा है कि जब सेतु का निर्माण हो रहा था, सभी वानर लोग पत्थर को ला रहे थे, सेतु का निर्माण कर रहे थे, तो हनुमान जी भी एक पत्थर लेने के लिए गए। हनुमान जी एक बड़े से पत्थर को लेने के लिए गए। वो पत्थर हनुमान जी से कहने लगा, हनुमान जी लेकर तो चल रहे हो, लेकिन ऐसा ना हो कि लेकर के चलो तब तक के पुल का निर्माण हो जाए तो लोग कह दे कि जो जहां पे ला रहा वहीं छोड़ दे, पुल का निर्माण तो हो चुका है और तुम मुझे बीच में ही छोड़ दो, और अगर बीच में छोड़ दोगे रास्ते में कहीं उधर उधर तो हम जीवन भर पड़े ही रहेंगे। तो तुमसे वचन दो मुझे कि अगर लेकर के चलोगे तो वहां पर पुल में कहीं ना कहीं एडजस्ट जरूर करोगे, डालोगे जरूर, या फिर उठाओ ना। पत्थर को पता है भगवान पुल के ऊपर चढ़ के जाएंगे तो भगवान भी के भी कदम हमारे ऊपर पड़ जाएंगे, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, भैया बैठो, तो ये कैसी बातें कर रहे हो? पत्थर कहने लगा, वचन दो कि अगर लेकर के चलोगे, अगर पुल का निर्माण भी हो गया होगा तब भी तुमको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना जरूर पड़ेगा, तब तो हम चलेंगे। हनुमान जी ने वचन दिया, ठीक है भैया। हनुमान जी के पीठ पर वो पत्थर आ गया, बड़ा सा हनुमान जी लेकर के आ रहे थे, और जैसे हनुमान जी के पीठ पर पत्थर आया कि तुरंत अनाउंस हो गया, जो वानर जहां से पत्थर ला रहा वहीं पर छोड़ दे, क्योंकि पुल का निर्माण तो हो चुका है। अब जैसे ही अनाउंस हुआ कि वो पत्थर, तो हंसने लगा हनुमान जी, कांपने लगे, कहने लगे, भैया अब तुमने खुद सुन लिया, अब उतर जाओ, अब लेकर के चल रहे। मान लीजिए पुल का निर्माण तो हो चुका, पत्थर को बीच में छोड़ दे तो जो भी लोग जाएंगे तो ठोकर लगेगी कि नहीं लगेगी? पत्थर जिससे हनुमान जी कहने लगे, भैया उतर लो, झूठ नहीं बोल रहे हैं, खुद ही सुन रहे हो अपने कानों से कि पुल का निर्माण हो चुका। पत्थर कहने लगा, पागल समझते हो? तुमने तो वचन दिया था कि अगर पुल का निर्माण हो भी जाएगा तो कहीं ना कहीं एडजस्ट जरूर करेंगे, हम उतरेंगे नहीं। पत्थर सोचने लगा, अगर हनुमान जी यहाँ छोड़ देंगे तो जीवन भर पड़े रहेंगे, कोई देखने भी नहीं आएगा, और वहां चलेंगे तो राम जी के दर्शन हो जाएंगे। हनुमान जी ने बड़ी रिक्वेस्ट किया लेकिन पत्थर ने स्वीकार ही नहीं किया। पत्थर ने कहा, हम उतर नहीं सकते हैं। तो हनुमान जी ने राम जी से कहा, प्रभु हमने आपके लिए इतना काम किया तो आप भी मेरे लिए कुछ कर दीजिए। भगवान ने कहा, हम क्या कर सकते हैं? हनुमान जी ने कहा, ये जो पत्थर है ना मेरी पीठ से उतर नहीं रहा है, ये कहता कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दो। भगवान ने कहा कि पुल का निर्माण हो चुका तो कहाँ एडजस्ट कर दे? हनुमान जी ने कहा, आप ही सोचो कि क्या करना है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान से कहा कि हनुमान उस पत्थर से कह दो कि आज तो पुल का निर्माण हो चुका, उनको हम कहीं एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब हम कृष्णा अवतार में आएंगे तो उसी पत्थर की पूजा हम गोवर्धन नाम से अवश्य करवाएंगे। आज वही गोवर्धन की पूजा बांके बिहारी जी माता यशोदा से कहते, मैया इंद्र देवता की पूजा नहीं होगी, फिर किसकी पूजा होगी? आज तो गोवर्धन की पूजा होना चाहिए। भगवान को याद है कि हनुमान जी को वचन दिया था, इसलिए जो पत्थर था उसकी पूजा मुझे आज करवाना है। मैया ने कहा, लाला कैसी बातें करते हो, इंद्र देवता नाराज हो जाएंगे। कन्हैया ने कहा, छोड़ो उनकी टेंशन, इस बार तो गोवर्धन जी की पूजा होगी। कन्हैया ने कहा, अगर गोवर्धन महाराज की पूजा नहीं करोगी तो हम पूजा में फिर शामिल नहीं होंगे। अब माता सोचने लगी, घर में पूजा होकर बच्चे ही शामिल ना हो तो बच्चों की खुशी में मेरी भी खुशी। मैया ने कहा, चलो ठीक है भैया, इस बार गोवर्धन जी की पूजा हो। और कन्हैया के जितने भी छोटे छोटे सखा मित्र बाल गोपाल, कन्हैया ने सबसे कह दिया, तुम जितने लोग हो ना सब लोग अपनी अपनी मम्मी से कहो कि इस बार देवता के इंद्र की पूजा ना करे, सब गोवर्धन की पूजा करे। अब छोटे छोटे बाल गोपाल सब अपनी मम्मी से कहने लगे, मम्मी इस बार पूजा होगी, मैया इस बार पूजा होगी तो इंद्र देवता की नहीं बल्कि गोवर्धन महाराज की पूजा होगी।
सभी माताएं तैयार हो गईं और जब इंद्र को लगा कि ये नटखट छोड़ा, ये कन्हैया मेरी पूजा को हटा करके गोवर्धन की पूजा करना चाहता है, तो इंद्र बादलों से जाकर के कहता है, हे बादलों, जाकर के तुम इतना बरसों के गोवर्धन को ही बहुआ दो, पूजा के कोई योगी ही न बचे। और बादल घुमड़ाते हुए चल देते, इतनी जोर जोर से पृथ्वी तड़प रही है, बादल और बादल घुमड़ाते हुए चल देते हैं। इधर गोवर्धन महाराज की पूजा की तैयारियां होने लगी। गोवर्धन महाराज का दिव्य दरबार लगाया गया, 56 प्रकार का भोग पदार्थ लगाया गया। सभी माताएं, सभी सखियां अपने अपने घर से मालपुआ को लेकर के, कोई भोग के लिए रसगुल्ला, कोई मालपुआ, कोई खीर, 1000 प्रकार के पदार्थ ला करके सभी चल देती। बोली गोवर्धन महाराज की। आइए हमारे मुख्य यजमान जी लोग जो भी हैं, प्रधान यजमान, आप तीनों लोग आएंगे, गोवर्धन महाराज की पूजा सबसे पहले करेंगे। आप लोग व्यासपीठ पे आएंगे। बोली बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जो भी भोग 56 प्रकार का भोग बाबा के लिए तैयार किया गया गोवर्धन महाराज के लिए, उस भोग पदार्थ को लेकर के आप व्यासपीठ पे आएंगे। और हमारी जितनी भी माताएं हैं, जितने भी भक्त हैं, आप सभी भक्त गिरिराज महाराज की पूजा में अवश्य भाग लें, क्योंकि ये बड़ा ही परम सौभाग्य आपका है कि भागवत दरबार में बैठ करके गिरिराज महाराज की भी पूजा हम लोग करेंगे। हमारी माताएं एक एक करके व्यासपीठ पे आप लोग आ सकती हैं, यहाँ पर गोवर्धन महाराज की पूजा कर सकती हैं, या पीछे से जो भी भक्त बैठे हैं आप लोग भी। बोली बांके बिहारी लाल की, बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। अब ब्रज की जितनी भी गोपियां हैं, सब अपने अपने घर से तैयारी करके एक एक थाली में पूजा के पात्र को लेकर के चलती। अक्षत, पुष्प, पान, दुर्बा और वस्त्र गोवर्धन महाराज को पहनाने के लिए, द्रव्य दक्षिणा प्रदान करने के लिए मालपुआ सब लेकर के चल देती हैं। बरसात हो रही है, जितने भी नन्हे नन्हे बाल गोपाल हैं सब भगवान की सहायता में लगे हैं। बोली बाल कृष्ण कन्हैया लाल की, बोली राधा रानी सरकार की जय हो। मेजर कर दो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, बोली बांके बिहारी लाल की। आप कोई भोग लेकर के आप लोग अति शीघ्र आ जाएंगे, पूजा की सामग्री यहाँ पे रखी हुई है। बोली बाल कृष्ण कन्हैया लाल की। देखिए अगर ये जोर है तो बहुत ही कमजोर है, इस जोर से काम नहीं होने वाला है। आप लोग एक बार जितनी भगवान ने आवाज दिया उतनी तेज में बोलेंगे। बोली श्री गोवर्धन महाराज की, बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। और ब्रज की सभी माताएं पूजा सामग्री को लेकर के गोवर्धन महाराज को पूजने के लिए चल देती हैं। आइए सभी लोग मिलकर के गाएं। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हमारे जितने भी यजमान हैं आप लोग आ जाएं और भगवान पंडित जी जो भी भोग लगाने की, जो भी भोग के लिए प्रसाद है थोड़ा सा लेकर के आएंगे गोवर्धन महाराज का। 56 प्रकार का भोग है तो हाँ वो भी लेकर आएंगे। एक बार सभी उठाएंगे पूरे पूरे हाथों को और मिलकर के। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। पूजा की जितनी भी सामग्री है आप यहाँ व्यासपीठ पे लेकर के आएंगे, यहाँ गिरिराज महाराज की पूजा करेंगे और जो भी भोग है आप लेकर के आएंगे। ठीक है पंडित जी लेकर के आइए। एक बार सभी उठाएंगे पूरे पूरे हाथों को और मिलकर के गाएंगे।
तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे